देखो अगर पूछ ले आपसे पॉलिश किए हुए चावल में कौन सी विटामिन की कमी होती है, विटामिन B1 जो है इसकी दोस्तों कमी होती है। और अगर तुमसे पूछे कि दोस्तों गोल्डन राइस जो है इसमें कौन सा विटामिन है, विटामिन ए, कौन सा, विटामिन ए। और अगर पूछे आपसे पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन B1 की दोस्तों कमी होती है। सर आपने कभी प्यार नहीं किया इसलिए आप समझ नहीं सकते। सही बात है। डीपीटी का टीका किससे सुरक्षा करता है? तो दोस्तों डीपीटी, तुम जिस टीचर के पास में तुम्हारे जैसे स्टूडेंट हो उसे प्यार करने की जरूरत है क्या? जरूरत है। तुम्हारे जैसे स्टूडेंट सुबह सुबह जो प्यार में दोस्तों मतलब कि धोखा खा के आए हैं वो ऐसे स्टूडेंट है, जरूरत ही नहीं है भाई साहब। अब देखो डीपीटी अगर आपसे पूछ ले, डी का मतलब क्या है, डिप्थीरिया। क्या है? डिप्थीरिया जो है ये दोस्तों डी का मतलब है। पी का मतलब ध्यान है ना पर्टुसिस है, और पर्टुसिस को हिंदी में कहते हैं काली खांसी। क्या? काली खांसी। और टी का मतलब है टिटेनस। क्या है? टिटेनस है। तो अगर आपसे पूछे डीपीटी जो है इसका मतलब क्या है दोस्तों, ध्यान रखना डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी हड्डी ये वाली। क्या? ये वाली जो है दोस्तों ये सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। कहां होती है? कान के अंदर। और दोस्तों सबसे लंबी जो है वो जांग किसकी है? जांग की जो हड्डी है ये सबसे लंबी है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों फीमर। क्या है? फीमर। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन थे? ये थे कैवेंडिश। कौन थे? कैवेंडिश थे। और हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी में दोस्तों कौन से स्थान पर है? आवर्त सारणी में पहले स्थान पर। और गुरुजी अगर पूछ ले कि जो ये आवर्त सारणी है वर्तमान में किसकी आवर्त सारणी चल रही है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी, कमेंट बॉक्स में छाप दो। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो पीएच मान है ये लिखना दोस्तों, ये फिक्स कितना होता है? 7 जो है होता है। अगर पीएच मान 7 से कम है तो लिख लेना वो दोस्तों क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल है या फिर एसिड है। और अगर पीएच मान 7 से अधिक है तो लिख लेना वो है दोस्तों क्षार, या फिर कह सकते हैं इसको बेस। क्या है? बेस। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा या दोस्तों स्प्लीन जो है इसे कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। और जो ये आरबीसी है इसका जीवन काल कितना है? 120 दिन जो है ये दोस्तों इसका जीवन काल है। किसका? आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स। और अगर पूछे दोस्तों इसका कब्रिस्तान कहां पर है? प्लीहा स्प्लीन में इसका दोस्तों कब्रिस्तान। एक बढ़िया सवाल है जो आपसे पूछता हूं कि आरबीसी जो है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि आरबीसी में केंद्रक कौन से इसके अपवाद हैं, अब बताओ कमेंट बॉक्स में किसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? 2 जीव हैं जो इसके दोस्तों अपवाद है। क्या? 2 जीव हैं जो इसके अपवाद है, कमेंट बॉक्स में छापो। शाही रोग किसे कहा जाता है? दोस्तों ब्रिटेन की महारानी उन्हें हुआ था, इसीलिए इसका नाम क्या है? रॉयल डिजीज। क्या नाम है? रॉयल डिजीज। और ये कौन सा रोग है? हीमोफीलिया। कौन सा? हीमोफीलिया। और मैंने आपसे कहा था कि ये दोस्तों कैसा वंशानुगत रोग है, आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? आनुवांशिक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। इसकी जो वाहक है वो दोस्तों महिला होती है। कौन? महिला। अगर पूछे इसमें दिक्कत क्या है कि अगर दोस्तों रक्त बहना स्टार्ट हो गया तो रुकेगा नहीं। दोस्तों रक्त का जो थक्का है वो इसमें नहीं जमेगा। क्या? रक्त का थक्का जो है वो इसमें नहीं जमेगा, ब्लड क्लोटिंग इसमें नहीं होगी। ऊंट और भाई तुम तो खतरनाक होशियार हो यार। ऊंट और लामा खतरनाक भाई, खतरनाक। ऊंट और जो लामा है ये दोस्तों ध्यान रखना 2 इसके अपवाद है। क्या? मजा कर दिया तुमने तो। 2 इसके अपवाद है ऊंट और लामा, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। आरबीसी। क्या? आरबीसी। महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। किस रोग में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये जो कमी है वो उस रोग में होती, ये दोस्तों वो डेंगू किसमें होती है? डेंगू जो रोग है इसमें
उसमें किसकी, प्लेटलेट की कमी हो जाती है। और अगर पूछे डेंगू होता किससे, वायरस से दोस्तों होता है। और इसका कौन वाहक है, अरे याद करो, एडिज दोस्तों। कौन है, एडिज जो है ये इसका वाहक है, वायरस से होता है, प्लेटलेट्स की दोस्तों इसमें कमी होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिप्सम का सूत्र क्या है, अरे मेरे जिप्सम का सूत्र क्या है, CaSO4.2H2O। ये फॉर्मूला किसका है, जिप्सम का, किसका, जिप्सम का। इसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट, क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट। और कितने दोस्तों, दो जो है, ध्यान रखिएगा, जल के अणु है, क्या, दो जल के अणु है, और ये फॉर्मूला है जिप्सम का। और अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों कि जिप्सम में, अगर मैं कहूं जिप्सम से दोस्तों कितने, 1.5 अणु पानी का निकल जाए, क्या, 1.5 अणु पानी का निकल जाए, तो बनता है दोस्तों CaSO4.12H2O। कितना अणु जल का, आधा अणु जल का। और इसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिसका दोस्तों तुम याद करो, प्लास्टर दोस्तों एक्सीडेंट हुआ सोना बाबू के चक्कर में, और दोस्तों जो प्लास्टर है वो उसमें आपके बंध गया, क्या, बंध गया। और अगर पूछे आपसे दोस्तों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों जो मूर्ति है वो बनाने में भी, कहते हैं कामाटीपुरा में कभी अमावस की रात नहीं होती, क्योंकि वहां गंगूबाई रहती है। जो मूर्ति है वो बनाने में भी इसका काम आता है। देखो सवाल क्या आएगा, जिप्सम दोस्तों इसको गर्म करने पर क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। कितने अणु जल के निकलने पर, तो ध्यान रखना 1.5 अणु दोस्तों जल का निकलने पर। मार्स गैस किसे कहते हैं, CH4 जो है, इसे दोस्तों मीथेन, क्या बोलते हैं, इसे मीथेन कहते हैं, CH4 को। और इसे ही दोस्तों क्या कहते हैं, मार्स गैस इसे कहा जाता है, मीथेन या फिर दोस्तों CH4 को। 29 जनवरी 2000